हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आज हम दोस्तों एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के यह प्रश्न हैं कि जैसे जैसे ये एग्जाम नज़दीक आता जा रहा है, एक अंदर से डर का माहौल बन रहा है, एक अंदर से डर लग रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता है, हर व्यक्ति के मन में एक टेंशन सी होती है कि अब कम समय में हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। तो उन्हीं सारी बातों को दोस्तों हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे आप जिस मैदान में जा रहे हैं, आप जिस युद्ध को लड़ने जा रहे हैं और वहाँ पे हार आप पहले ही मान रहे हैं, ये आपकी सबसे बड़ी कमी है और सबसे बड़ी कमजोरी है। आपको मैं एक लाइन यहाँ पे सुनाना चाह रहा हूँ। योद्धा वो नहीं, योद्धा वो नहीं जो युद्ध क्षेत्र से पहले ही हार जाएं, योद्धा तो वो हैं जो बिना कश्ती के समुद्र लांघ जाएं। यूं तो बहुत हैं मुकद्दर के सिकंदर, लेकिन असली योद्धा वो हैं जो सीमित संसाधनों से एग्जाम को पास कर जाएं, एग्जाम को पास कर जाएं। यहाँ पे सुनिए दोस्तों, जो मैं डर की बात कर रहा हूँ, जो बच्चों में एक माहौल सा बना हुआ है कि जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे लोगों के अंदर डर बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे एक बात आप सुनिए दोस्तों। वो बात क्या है? आपने एक दोहा सुना होगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी कि जो व्यक्ति मन से हार गया वो कभी जीत नहीं सकता, और अगर युद्ध में व्यक्ति हारा है वो फिर से जीत सकता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि युद्ध में हारा हुआ व्यक्ति फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी जीत नहीं सकता। आपको पॉजिटिव रहना है। आपको नेगेटिविटी जो है, जो लोग फैला रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि अभी क्या होगा, ऐसे लोगों से दोस्तों आपको बच के रहना है। थोड़ा मैं डर को डिफाइन कर रहा हूं, ये डर क्या है इस पे थोड़ा दोस्तों हम देखते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों, डर डर का जो कारण है, वो कारण आप समझिए दोस्तों। डर का कारण क्या है? असफलता। क्या है दोस्तों? असफलता। दूसरा हम देखें, डर का कारण क्या है दोस्तों? हार। आपको जो डर है वो हारने का डर है, आपको जो डर है वो असफलता का डर है। लेकिन दोस्तों, आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि जिंदगी के खेल में व्यक्ति हारता भी है, जीतता भी है। अगर जो युद्ध का मैदान है उसमें अगर व्यक्ति जाएगा तो यहाँ दो पहलू हैं, एक तो हार है और एक जीत है। यानी कि जब आप जिंदगी के रंगमंच पर जब आप विभिन्न प्रकार के खेल खेलेंगे तो यहाँ दो पहलू हैं। आप हार भी सकते हैं, आप जीत भी सकते हैं, लेकिन आपके माता पिता ने, आपके शुभ चिंतकों ने, आपके गार्जियंस ने आज तक यही पढ़ाया है, जीत 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 जीत। यानी कि आपको हर कंडीशन में जीतना है, यह हम लोगों को पढ़ाया गया है। लेकिन दोस्तों, आज तक किसी ने यह नहीं बताया कि अगर आप जिस युद्ध के मैदान में जा रहे हैं वहां आप जीत भी सकते हैं, वहां आप हार भी सकते हैं। अगर आपका प्रदर्शन अच्छा हुआ तो आप जीत सकते हैं, अगर आपका प्रदर्शन बुरा हुआ तो आप हार सकते हैं। ये आज तक किसी ने नहीं बताया। लेकिन दोस्तों, आप पूरी ईमानदारी से अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश कीजिए। परिणाम क्या होगा इसकी टेंशन आप छोड़िए। आप जब युद्ध मैदान में जा रहे हैं तो आप मन के जीतते हुए जाएं, मन से हारे हुए युद्ध मैदान में नहीं जाएं। इसके कारण भी मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूं। मैंने ये कहा कि असफलता में से दोस्तों जब आ हटेगा तभी क्या बचेगी? सफलता बचेगी। असफलता में से आ हटेगा तभी दोस्तों क्या बचेगी? सफलता बचेगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आ जरूर हटेगा, ये मेरा विश्वास है। और आपको भी दोस्तों यही इसी विश्वास के साथ एग्जाम देने जाना है। ये बात आप लोग ध्यान रखें और इसको आप मन में बहुत अच्छे से दोस्तों बिठा लें। आगे दोस्तों हम इसमें बात करें डर की या फिर हार की, तो इसमें दोस्तों एक दो बात आपको और ध्यान रखनी है कि डर क्यों लग रहा है, क्या कारण है इसका, पॉजिटिविटी कैसे आए, इस पे दोस्तों हम लोग अभी बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 50 लाख लोगों ने फॉर्म डाले हैं।
50 लाख लोगों ने दोस्तों फॉर्म डाले हैं और दोस्तों वैकेंसी लगभग 60,000 के करीब है। इतने सिलेक्शन दोस्तों होने हैं। अब आपको यह सोच के घबराना नहीं है कि ये जो 50 लाख में 60,000 सिलेक्शन होंगे तो मेरा किस तरीके से होगा। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आपका होगा, यदि आप पॉजिटिव रहे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा दोस्तों, मेरा ये वायदा है। क्यों होगा, क्या कारण है। अब आप जो पढ़ते हैं, जो आपने पढ़ा है, मान लो यहाँ पे अगर मैं पढ़ने की बात करूं तो थोड़ा मैं स्मार्ट स्टडी की ओर आपको लेके चल रहा हूं। स्मार्ट स्टडी ये क्या है दोस्तों, इसमें देखें तो इसके बारे में दोस्तों आपको 2-3 पॉइंट स्मार्ट स्टडी के बारे में आपको ध्यान रखने हैं। और स्मार्ट स्टडी क्या है इसको दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं। पहला पॉइंट, दुनिया की भीड़ से अलग होना। पहली बात ध्यान रखना, दुनिया की भीड़ से अलग होना क्या कहलाएगा, स्मार्ट स्टडी। दूसरी बात, यहाँ पे देखें, अगर कोई छात्र सीमित संसाधनों के द्वारा, सीमित, ध्यान रखना है दोस्तों, सीमित संसाधनों द्वारा कम समय में, कम समय में सफलता अगर प्राप्त करता है, सफलता प्राप्त करना क्या है दोस्तों, स्मार्ट स्टडी है। यानी सीमित संसाधनों द्वारा, देखिए आप कैसे, कम समय है और कम समय में आप कम से कम किताबें पढ़ें। कम से कम किताबें का मतलब यह है कि आप 10-5 किताबें ना पढ़ें, एक ही किताब को 10 बार पढ़ें, सिलेक्शन आपका होगा। आप उस रेस में पहुंच जाएंगे जो सिलेक्शन वाली लिस्ट है, सिलेक्शन वाली रेस है, सिलेक्शन के आप नज़दीक पहुंच जाएंगे। पहली बात आप ध्यान रखना कि जो आप देखते हैं कि ये किताब खरीद लूँ, ये किताब खरीद लूँ, ये किताब खरीद लूँ, कौन सी किताब अच्छी है, किस किताब में से पेपर मिलेगा। लेकिन एक बात दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, ऐसी दुनिया में कोई किताब नहीं बनी जिसमें से पूरा का पूरा पेपर आ जाए। बात क्लियर हुई, किसी किताब से पूरा पेपर नहीं आना है। फिर करना क्या है कि आप जो पढ़ रहे हैं, जो आपके पास नोट्स हैं, जो आपने अपनी कॉपी बनाई है, उनको आपको एक एक कॉपी को 10-10 बार पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि 10 कॉपी को एक एक बार पढ़ें। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे सीमित संसाधनों द्वारा, कम से कम संसाधनों द्वारा अधिकतम लाभ प्राप्त करना ही क्या है दोस्तों, स्मार्ट स्टडी कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा, जो टॉपर्स होते हैं उनका जब इंटरव्यू होता है तो उनसे पूछा जाता है तो वो स्मार्ट स्टडी की बात करते हैं। अब स्मार्ट स्टडी क्या है, इसको अगर हम देखें तो सीमित संसाधनों द्वारा, कम से कम संसाधनों के द्वारा अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना, या कम किताबें, कम पुस्तकों के द्वारा सफलता प्राप्त करना क्या है दोस्तों, स्मार्ट स्टडी है। इसके लिए करना क्या है दोस्तों, पहली बात, आपके पास एक हस्तलिखित कॉपी होनी चाहिए, यानी हस्तलिखित नोट्स। क्या कहें दोस्तों, नोट्स। ये जो नोट्स हैं ये दोस्तों आपके हाथ के द्वारा लिखे हों, और ये भी नोट्स कैसे हों दोस्तों, शॉर्ट्स होने चाहिए। यानी आप किसी चीज़ को शॉर्ट में जैसे लिखते हो, जैसे राजधानी के लिए लिखना है तो आपने रा बना दिया, सामाजिक विषय के लिए लिखना है तो आपने सा बना दिया। यानी कि हस्तलिखित शॉर्ट नोट्स हों जो कि कम समय में इनको कवर दोस्तों किया जा सकता है। आप ये जो फालतू का मटेरियल कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, कभी किसी किताब को उठा लिया, कभी किसी किताब को उठा लिया, इसको उठाना आप बंद करें। आपके पास जो है वो दुनिया की सबसे अच्छी बुक है और उसी को आप दोस्तों पढ़ें, दुनिया के बहकावे में बिल्कुल ना आए। दूसरी बात, थर्ड पॉइंट यहाँ पे देखें तो दोस्तों टाइम टेबल। क्या दोस्तों, टाइम टेबल, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट कितने समय आपको पढ़ना है, इसकी समय सारणी बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिना इसके भी दोस्तों काम नहीं चलेगा, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो दोस्तों जो दिशा है वो दिशा आपकी सही होनी चाहिए। यानी कि दिशा आपकी सही होनी चाहिए, और अगर दिशा डायरेक्शन सही नहीं है तो दोस्तों फिर दिक्कत हो सकती है। डायरेक्शन क्या है, दिशा क्या है, इस पे थोड़ा हम बात करते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों दिशा,
और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों स्पीड। अब दोस्तों अगर आपकी जो स्पीड है पढ़ने की वो स्पीड यहाँ पे दोस्तों गजब की स्पीड है, आपकी दोस्तों स्पीड है वो तो गजब की है, लेकिन दोस्तों डायरेक्शन नहीं है, दिशा नहीं है। और अगर आपके पास दिशा नहीं है तब भी दिक्कत है दोस्तों। और दिक्कत क्या है उसको हम अभी समझाने की कोशिश करते हैं, बताते हैं आपको कि समस्या क्या हो सकती है। यहाँ पे देखें दोस्तों दिशा, आपने ऑस्ट्रेलिया के एक बॉलर का नाम सुना होगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के एक बॉलर का आपने नाम सुना होगा। और अगर नाम नहीं सुना होगा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ग्लेलन मैकग्रा। क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया के एक बॉलर हैं ग्लेलन मैकग्रा। अब दोस्तों इनकी कहानी आप सुनिए। ये एक बॉलर हैं और इन्होंने दोस्तों बहुत ज़्यादा विकेट लिए हैं और विकेटों में भाई साहब इन्होंने हैट्रिक भी लगाई है। लेकिन दोस्तों ये फास्ट बॉलर नहीं है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है दोस्तों, दिशा है, वो बड़ी गजब की है। आप स्पीड तो बहुत है लेकिन सही डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन से मतलब यह है दोस्तों कि एक व्यक्ति ऐसा है, एक बच्चा ऐसा है जो 8-7 महीने से स्टडी कर रहा है, उसने 8-7 कॉपियां भर ली और अब वो मुझसे कह रहा है कि भैया ये 8-7 कॉपी हैं, इनको मैं याद कैसे करूं, इनको पढ़ते समय मुझे अब डर लगने रहा है। तो डर लग रहा है जो आपने इतने नोट्स बना लिए इनको पढ़ते समय, ऐसी मूर्खता दोस्तों आप बिल्कुल ना करें। आप हस्तलिखित शॉर्ट नोट्स तैयार करें और कम समय में एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं पूछा जा रहा है वो प्रीवियस ईयर आप पेपर देखें और उनमें जैसे जैसे दोस्तों पूछा गया है वैसे वैसे आप उसकी दोस्तों क्या करें, तैयारी करें। यह बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे मैं बात करना चाह रहा हूँ कि सबसे अच्छी चीज़ क्या है, किस तरीके से पढ़ें, ये दोस्तों आप खुद डिसाइड करेंगे। दुनिया में कोई भी ये बताने वाला नहीं है कि ये आएगा और इसे आप पढ़ लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। स्मार्ट स्टडी ये कहती है कि आपको अपने हिसाब से माहौल बनाना है, अपने हिसाब से पढ़ाई करनी है, आपको खुद देखना है क्या एग्जाम में पूछा गया है, क्या पूछा जा सकता है, और उसके आपको अपनी हैंड राइटिंग में शॉर्ट नोट्स दोस्तों तैयार करने हैं। एक बात तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखनी है और इस पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों कि आप शेड्यूल से पढ़ें, टॉपिक वाइज पढ़ें। कैसे पढ़ें दोस्तों? टॉपिक वाइज, यानी कि बिना टॉपिक के आप ना पढ़ें, टॉपिक वाइज पढ़ें। और यहाँ पे ये देखें जो टॉपिक वाइज आप पढ़ रहे हैं उसके जो टेस्ट सीरीज वगैरह होती हैं, एमसीक्यू होती है, वो साथ साथ लगाएं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं और किस तरीके से दोस्तों पूछे जाने की उनकी संभावना है। इस बात को भी दोस्तों आप ध्यान रखें, बिल्कुल टेंशन ना लें, मस्त होके पढ़ाई करें। और आपके लाइफ के लिए मेरी ये दुआ है, मैं ये कामना करता हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन दोस्तों आसानी से हो जाए, बिना टेंशन के हो जाए, बिना किसी सिरदर्दी के हो जाए। ऐसी मैं दोस्तों ईश्वर से कामना करूँगा। तो सीधा आप ध्यान रखना कि कम से कम संसाधनों के द्वारा, देखो संसाधन अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। दिक्कत क्या हो जाती है, मान लो आप किसी सफ़र में जा रहे हैं और सफ़र में जब आप जा रहे हैं आप अपने साथ बहुत सारा सामान ले जाएं, स्थिति क्या होगी दोस्तों? आप जिस इंटरेस्ट के लिए जा रहे थे, जिस उद्देश्य के लिए जा रहे थे, आप जो इंटरेस्ट आपको आने वाला था वो आपका सब सामान खींचने में जाएगा। यानी कि सामान इतना आपने अपने साथ कर लिया कि आप जिस इंटरेस्ट के लिए जा रहे हैं, जिस खुशी के लिए जा रहे हैं, आपका अधिकांश समय उस सामान को ढोने में, सामान कोई उठाना ले जाए उसको देखने में सब समय दोस्तों निकल जाता है। यही है दोस्तों यहाँ पे स्मार्ट स्टडी कि कम से कम संसाधनों के द्वारा अधिक से अधिक लाभ, हस्तलिखित नोट्स होने चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए, आपकी डायरेक्शन है, दिशा है, वो दिशा गजब की हो, हालांकि स्पीड गजब की हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। इस बात को आप ध्यान रखना। आप सिलेक्शन उनके भी होने हैं जो महीने 2 महीने से जिन्होंने पढ़ाई की है, सिलेक्शन उनके भी होने हैं जो साल 2 साल पहले से पढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको इतना नहीं पढ़ना है जो कि आप पढ़ते हैं और जितना आप परेशान होते हैं। आप परेशान हो रहे हैं उसका मेन कारण यह है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा दोस्तों पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्मार्ट स्टडी ये कहती है कि आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको सिर्फ नौकरी लेनी है, आपको सिर्फ जॉब लेनी है। और इस जॉब के लिए दोस्तों
एक रणनीति बनानी पड़ती है, एक प्लानिंग बनानी पड़ती है, और उस प्लानिंग को ही दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ, स्मार्ट स्टडी दोस्तों कह रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों और कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, उन पे भी हम दोस्तों थोड़ी नज़र डालेंगे और देखेंगे। क्योंकि आप देखेंगे तो दुनिया की भीड़ में दोस्तों, ये दुनिया की जितनी भीड़ आपको दिखाई दे रही है, वो हर व्यक्ति नेगेटिविटी फैला रहा है। क्या फैला रहा है दोस्तों? नेगेटिविटी फैला रहा है। और आप देखेंगे दुनिया की भीड़ में आपको भीड़ नहीं बनना है दोस्तों, एक पहचान बनना है। आप सब लोग शेर हैं और शेर की तरह ही रहें। शेर की अपनी एक पहचान होती है। आपको मैं यहाँ पे एक कहानी सुना रहा हूँ, उससे आपको बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन मिलेगा। और कहानी है, एक शेर का बच्चा होता है और बचपन से दोस्तों वो क्या होता है, किसी भी तरीके से जो भेड़ें होती हैं, भेड़ों के या गधों के झुंड में दोस्तों वो खो जाता है। जब शेर का बच्चा गधे के झुंड में जैसे खो गया, तो उसका बचपन दोस्तों गधे के झुंड में गुजरा, और वो सारी एक्टिविटी वो करता था जो गधे करते थे। एक दिन क्या हुआ दोस्तों, गधे जंगल में जो चारा वगैरह खाते हैं, चुगते हैं, उसके लिए गए हुए थे। उधर दोस्तों एक दिन शेर आ गया, और शेर जैसे ही आया, सारे गधे दोस्तों शेर को देख के भागने लगे। और उन गधों के बीच दोस्तों जो शेर का बच्चा था वो भी दोस्तों दौड़ने लगा। क्यों दौड़ने लगा? क्योंकि वो गधों के बीच रह रहा था, उसे ये नहीं पता था कि मैं शेर हूं, और वो भी गधों के साथ दोस्तों दौड़ने लगता है, भागने लगता है। शेर ने देखा शेर ने देखा कि ये तो हमारा ही बच्चा है और ये हमें देख के भाग रहा है। शेर ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो जो शेर का बच्चा था जो गधों के संग दौड़ रहा था, वो रुकने को तैयार नहीं था। जैसे तैसे शेर ने रोका, और रोककर दोस्तों उससे कहा कि तू क्यों भाग रहा है, तू तो शेर है। लेकिन वो जो शेर का बच्चा है वो कह रहा है नहीं, मैं गधा हूँ, मैं शेर नहीं हूँ। अब उसको यकीन कैसे दिलाए? तो जो शेर है, शेर उस बच्चे को ले जाता है और उससे कहता है कि देख, तू मेरी तरह है, तेरे हाथ पैर मेरी तरह है, तेरा रंग मेरी तरह है, तू शेर है, तू क्यों गधा अपने लिए समझ रहा है। और उसको काफ़ी ज़्यादा समझाने के बाद, समझाने में मशक्क़त शेर को बहुत करनी पड़ी, और उस बच्चे को किसी तरीके से शेर समझा पाता है कि तू गधा नहीं है, तू शेर है। मेरा कहने का मतलब है आप सब शेर हैं, आपका सिलेक्शन पक्का होगा, आप टेंशन ना लें, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, और जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। कारण उसका क्या है कि हम डिप्रेशन में जाएंगे तो सफलता के चांसेस कम होने का कारण क्या है, उसको दोस्तों हम देखते हैं। अगर दोस्तों आप टेंशन फ्री हैं, आप बिल्कुल मस्त मूड में जाते हैं, फ्री मूड में जाते हैं, क्या होगा दोस्तों? आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो किसी भी बुक से नहीं आएंगे। सारे के सारे दोस्तों जो प्रश्न हैं वो दुनिया में कोई ऐसी बुक नहीं बनी कि किसी एक बुक से आ जाएं। बात समझ में आई दोस्तों? एक बुक से कोई भी सारे के सारे प्रश्न नहीं आने हैं। लेकिन दोस्तों जो प्रश्न आएंगे, अगर आप टेंशन फ्री हैं, आप दोस्तों टेंशन फ्री हैं, अगर आपको कोई टेंशन नहीं है, टेंशन अगर आप फ्री हैं दोस्तों, तो एक बात ध्यान रखना कि आप कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो किताबों से अलग होंगे, और मेरा वायदा है दोस्तों आप लोग उन्हें सही करके आएंगे, निश्चित रूप से दोस्तों सही करके आएंगे। आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, डिप्रेशन में ना जाएं। क्योंकि अगर दोस्तों आप डिप्रेशन में रहोगे, आप दबाव में रहोगे, आप डर के माहौल में रहोगे, फिर भी दोस्तों आपकी लाइफ में या मेरी लाइफ में डिप्रेशन में रहने से कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। अच्छा जब ही होगा दोस्तों जब हम जो काम कर रहे हैं उसकी गति थोड़ी बढ़ा दें, सही डायरेक्शन में बढ़ा दें, तब दोस्तों जो सही होने की पॉसिबिलिटी है, संभावनाएं हैं, वो बढ़ जाती हैं। ये बात दोस्तों ध्यान रखना, क्योंकि आप डिप्रेशन में रहोगे तो कौन सा पेपर अच्छा हो जाएगा? कोई नियम है क्या कि अगर आप डिप्रेशन में हैं, आप परेशान हैं, आप दुख में हैं, तो पेपर अच्छा होगा? नहीं होगा दोस्तों। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि उगते हुए सूर्य को दुनिया सलाम करती है। जब सूरज उगता है तो उसे दुनिया सलाम करती है, और डूबते हुए सूर्य को दोस्तों देखकर लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगते हैं। मेरा कहने का मतलब है आप उगते हुए सूरज हो, आप डूबते हुए नहीं हो। आप क्यों डिप्रेशन में जा रहे हो?
क्यों डर के माहौल में जा रहे हो दोस्तों? आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, और जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं उनसे भी दोस्तों आपको दूर रहना है। जो भी आपने पढ़ा है, जैसा भी आपने पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है, और इसी पे आप विश्वास करें। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखें, मैंने सारे पेपर कराए हैं, और उनमें देखें क्या पूछा गया है। अभी भी टाइम इतना है दोस्तों कि जो पूछा गया है, एक आप प्लानिंग स्मार्ट स्टडी के हिसाब से देखें तो आपका सिलेक्शन दोस्तों पक्का होगा। ये मेरा दोस्तों आपसे वायदा है। चलते चलते मैं आपको एक लाइन और सुनाना चाहता हूँ। आप लोग मस्त रहें, टेंशन फ्री रहें, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना होगी। वो मंजर भी आएगा, वो नजारा भी आएगा, समुंदर है अगर तो किनारा भी आएगा। जिंदगी की परेशानियों से हार मत जाना ए दोस्त, तुझसे मिलने एक दिन वो सितारा भी आएगा, एक दिन वो सितारा भी आएगा।